बिहार में फर्जी शिक्षक बहाली का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब जरा सोचिए, जो लोग 15 साल 20 साल नौकरी करने के बाद यह पता चले कि भाई वो फर्जीवाड़ा के तहत नौकरी लिया था, तो वह जो नौकरी लिया था उसकी तो जिंदगी बर्बाद होगी ही होगी। लेकिन वैसे उनके जगह जिनका योग्य अभ्यर्थी का चयन होना था वह योग्य था, लेकिन उसके जगह फर्जीवाड़ा कर जो है कि नौकरी ले लिया। बताइए, उसका भी जिंदगी बर्बाद हो गया। ऐसे मतलब सोच लीजिए कि किस तरह का मामला है। और वैसे लोग अब जेल जाने को लेकर के निगरानी विभाग जो है कि एफआईआर दर्ज कर ली है। जो है कि कल परसों का ही यह मामला है, ताजा मामला है, सहरसा जिले से निकलकर सामने आई है। 3 शिक्षकों को, मतलब 3 शिक्षकों की डिग्री जो है कि फर्जी पाए गए हैं, अवैध पाए गए हैं। और आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे, नौकरी पाने के लिए लोगों ने किस तरह से रोल नंबर, अंक में भी छेड़छाड़ कर दिया है। और यह जानकारी बीएसईबी के तरफ से निगरानी विभाग को जो है कि प्राप्त हो गई है। और निगरानी विभाग सहरसा पहुंचकर संबंधित थाने में जो है कि केस भी दर्ज कर दिए हैं। अब वेतन तो वसूली होगा ही और जेल का भी चक्की पिसते नजर आएंगे। कौन है वो वे लोग, किस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ जो बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से शिक्षकों की बहाली हुई है, इसमें भी कई तरह की खामियों को विभाग ने स्वतः देखा है और संज्ञान भी लिया है। और इस पर जो है कि जांच की प्रक्रियाएं चल रही है। तो ऐसे कितने लोग हो सकते हैं जो फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर आज चादर ओढ़कर घी पीने का काम कर रहे हैं वेतन स्वरूप, तो वो भी जेल का चक्की पीसते नजर आएंगे। तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। करते हैं शुरू से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, मुद्दा बड़ा गंभीर है। गंभीर यह है कि फर्जीवाड़ा शिक्षक बहाली में रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी बैक टू बैक 2-3 वीडियोस ऐसे आएंगे जो शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा का भांडा फोड़ कर रख देगा। भांडा फोड़ का मतलब है ऐसे ऐसे खुलासे होंगे जो आप अपना सर पकड़ लेंगे कि भैया ऐसे भी शिक्षक बहाली में लोग कारनामा कर शिक्षक बन जाते हैं और दूसरों को कहते हैं तुम तो योग्य नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, तभी तो नौकरी नहीं हुई है। अब आपको जो हम अभी बीते दिनों की जो हाल ही का ये ताजा खबर है, यह इससे पहले रूबरू कराते हैं। देखिए, मामला ये सहरसा जिले से निकलकर सामने आई है, जहां पर जो शिक्षक है ना, उसके विषय में जो निगरानी विभाग जांच कर रही थी, तो जांच में तथ्यों का खुलासा नहीं हो रहा था। उसको लेकर के, उनके तमाम डिग्री सर्टिफिकेट को लेकर के बीएसईबी कार्यालय भेजा गया था, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जांच के लिए कि भैया चेक करिए तो ये आदमी जो है मास्टर साहब क्या वाकई में फर्जी है या फिर योग्य है। और इसका प्रमाण कौन करेगा प्रमाणित? तो बीएसईबी, क्योंकि वहां पे उसका सर्टिफिकेट है। मैट्रिक कब किए, इंटर कब किए, अगर बिहार बोर्ड से किए हैं तो बिहार बोर्ड में होगा ही। तो बिहार बोर्ड ने जब उनके सर्टिफिकेट की जांच की, हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। अब समझिए कैसे कैसे लोग गुरुजी बन बैठे हैं। जो मिली जानकारी है विस्तार से हम आपको बताते हैं कि बिहार के सहरसा जिले में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले नियोजित शिक्षकों पर निगरानी विभाग का शिकंजा कसता जा रहा है। ताजा मामला सिमरी बिख्यातपुर प्रखंड का है, जहां 3 नियोजित शिक्षकों के इंटरमीडिएट की मार्कशीट जांच में फर्जी पाई गई है। ये आरोप नहीं है, यहां फर्जी पाई गई है। अब जेल का चक्की पीसेंगे गुरुजी। और वे लोग जो कहते हैं कुछ नहीं होगा, तो याद रखिएगा, एक एक लोगों के ईंट से ईंट बजाने का काम जो है कि बिहार सरकार करेगी, जिसने फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया है। धैर्य रखिए। अभी जो है कि 2005 से लेकर के 2015 तक के
शिक्षकों के लिए निगरानी विभाग जांच कर करके एक एक का हिसाब चुकता कर रही है। जल्द ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 का भी निगरानी विभाग हिसाब चुकता करती नजर आएगी, क्योंकि वो सारे डिटेल्स अब लेना शुरू हो गया है। हम कहते थे कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 की एक दिन जांच जरूर होगी, तो लीजिए आप सुन ही रहे होंगे हमारे माध्यम से कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 जांच का जो है कि आदेश हो ही गया है। तो धैर्य रखिए, वह भी दिन आएगा जब इससे चुन चुन कर एकदम बीपीएससी टीआरई पास वाले फिल्टर गुरुजी पकड़े जाने की खबर आप तक पहुंचेगी। आगे पहले विस्तार से सुन लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे। पटना से आए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के आदेश के बाद बलवाहट थाने में इन 3 शिक्षकों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पटना हाईकोर्ट के पारित आदेश के आलोक में 2006 से 2015 तक नियुक्त हुए शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही थी, आपको पता ही होगा। इसी क्रम में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इन शिक्षकों के इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र का सत्यापन करने हेतु भेजा। जांच की रिपोर्ट आई तो विभाग के होश उड़ गए। तीनों शिक्षकों द्वारा नौकरी के समय जमा किए गए अंक पत्र और बोर्ड के मूल टेबुलेशन रजिस्टर में भारी अंतर पाई गई। निगरानी जांच में पाया गया कि शिक्षिका कांति कुमारी ने नौकरी पाने के लिए अपने आवेदन में इंटर का प्राप्तांक 600 और फर्स्ट डिवीजन दिखाया था। 600 प्राप्तांक दिखाया था। साथ ही रोल नंबर में भी हेराफेरी की थी, जबकि बोर्ड की जांच में उनका असली प्राप्तांक 595 पाया गया। रोल नंबर भी भिन्न था, अलग था रोल नंबर। शिक्षक राजेश कुमार की अगर बात कर लें तो राजेश ठाकुर ने अपने आवेदन में कुल अंक 570 और फर्स्ट डिवीजन का दावा किया था, लेकिन जब बोर्ड ने फाइल खंगाली तो उनका असली प्राप्तांक 565 निकला। अब समझ लीजिए कैसे खेला हो जाता है भैया, एडिट किया हुआ सर्टिफिकेट यूज। अब समझ रहे हैं, यानी नंबर बढ़ाकर नौकरी हथियाने का खेल खेला गया और इस खेल में कई दिग्गज जो है पास भी कर गए। सबसे हैरानी की बात है, इस कलयुग में लोग भगवान से भी नहीं डर रहे हैं। लोग तो ऐसे अन्याय कर रहे हैं जिससे योग्य लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। लोग जो योग्य हैं वह दर दर की ठोकर खा रहे हैं, जो अयोग्य लोग हैं नंबर बढ़ाकर नौकरी हथिया रहे हैं। अब सवाल उठता है कि सरकार ठीक है ऐसे लोगों पर कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन जो योग्य थे आज जो दर दर की ठोकर खा रहे होंगे या तत्र भ्रमण कर अपना जीवन गुजार रहे होंगे, उनके लिए क्या प्रावधान हो रही है? उनको आखिर न्याय कैसे मिलेगा? क्या इनके बदले उनको फिर से नौकरी देकर इनसे वेतन वसूल कर उनको दे जाएगी क्या? क्या ऐसा कोई प्रावधान है क्या? ये बड़ा सवाल उत्पन्न होता है, जिससे न्याय योग्य लोगों को कैसे मिले इस पर चिंतन करनी चाहिए। इसी तरह और तीसरे शिक्षक की बात करिए तो शिक्षक मदन ठाकुर ने भी अपने आवेदन में 568 अंक दिखाए थे, जबकि सत्यापन में उनके अंक 564 हो गए। साथ ही रिमार्क्स कॉलम में भी भिन्नता पाई गई। निगरानी विभाग पटना के पुलिस निरीक्षक के लिखित आवेदन पर बलवाहट थाने में सुसंगत धाराओं में जो है प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। और इस तरह के शिक्षक मदन ठाकुर ने अपने आवेदन में जो दिखाया, अब आप सोचिए इन तीनों शिक्षकों ने जो कारनामे किए हैं, क्या यह एक शिक्षक की गरिमा होती है? क्या यह एक योग्य शिक्षक का जो है कि प्रक्रिया है? क्या ऐसे शिक्षकों को जेल के अंदर जीवन भर नहीं भर देना चाहिए? और ऐसे कितने बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 पास किए गए होनहार वीरवान सब शिक्षक हैं, उसकी भी जांच जो हो रही है उसमें जब निकलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आए दिन कोई बच्चों को मारकर हाथ तोड़ देता है, कोई बच्चियों को लेकर भाग जाता है, कोई उठा पटक कर देता है, कोई मास्टर को ही मार देता है। अब समझ लीजिए ऐसे ऐसे कारनामे जो खबरें आती है वह निश्चित तौर से शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं में योग्य शिक्षकों के चयन पर सवाल खड़ा करती है।
लोग यहां तो तुक्का मारकर शिक्षक बन जा रहे हैं। तुक्का मार इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि जो ऑप्शंस वाले प्रक्रियाएं हैं इसमें लोग टिक कर निकल जा रहे हैं। क्या विद्यालय में ऑप्शन से ही पढ़ाए जाते हैं? सवाल तो कई उत्पन्न होते हैं, लेकिन क्या ही कहा जाए, जो प्रक्रियाएं हैं ठीक वही प्रक्रियाएं हैं, लेकिन उसमें योग्य का तो चयन होना चाहिए। अयोग्य लोग कैसे चयनित हो जा रहे हैं, यह बड़ा प्रश्न उठता है। अब इस कार्रवाई के बाद जिले में हड़कंप मच गया है और जितने फर्जी दस्तावेजों के साथ नौकरी किए हैं उन लोगों का कान खड़े हो गए हैं। आपको हम बताते चले कि ऐसे ही कई मामले बीपीएससी टीआरई 1 2 3 के शिक्षकों में भी पाई गई हैं। सरकार ने स्वतः इस पर संज्ञान लिया है। टीआरई 1 2 3 के शिक्षकों के तमाम सर्टिफिकेट्स का डॉक्यूमेंट्स जो है कि जांच करने को लेकर आदेश पारित कर दिए हैं। वहीं पर जांच की प्रक्रियाएं धीरे गति से हो रही है, लेकिन यहां सख्त जांच की जरूरत है। विद्यालय से भौतिक सत्यापन कराने की जरूरत है। बीएड हो, डीएलएड हो, एस्टेट हो, सीटेट हो, मैट्रिक हो, इंटर हो, पीजी हो, हर डिग्री की भौतिक सत्यापन जैसे ही सरकार कराएगी, निगरानी कराएगी या कह लीजिए संबंधित विभाग कराएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वह दिन दूर नहीं जब हजारों हजार बीपीएससी शिक्षक आपको जेल जाते मिलेंगे, क्योंकि जो है कि दिव्यांग प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़े किए गए हैं। ताक पर नियमों को रखकर बहालियां कराई गई है। टीआरई 1 2 3 में जो लोग फर्जी डोमिसाइल बनाए हैं, फर्जी जाति, आय, निवास, सभी प्रमाण पत्र जो बनाकर बीएड डीएलएड खरीद कर डिग्री हासिल की है, नौकरी ऐसों की संख्या हजारों में है, ये कहते कोई दो राय नहीं है। और इसकी पोल खुलेगी। सरकार भी इस बात को जान रही है और वह खुद धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है। जो लोग फर्जीवाड़ा को अंजाम दिए हैं वे लोग बख्शे नहीं जाएंगे, इस बात को आप नोट कर लीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। हम जल्द ही मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।